हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न केमिस्ट्री विद वर्षा। हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और उसमें हम पढ़ रहे थे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। और उसमें हमने वर्नर थ्योरी पढ़ ली थी, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ ली थी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रहे थे हम, ठीक है। और उसमें हमारा एक लेक्चर हो गया था, ठीक है। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का दूसरा लेक्चर है और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 है, ठीक है। तो हम आगे पढ़ते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSE फाइंड आउट कैसे करते हैं, वहाँ तक पढ़ लिया था हमने। और मैंने लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इसमें हम पेयरिंग एनर्जी क्यों नहीं निकालते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें क्या है, पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही अराइज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो ऑलवेज हाई स्पिन होते हैं, ठीक है। तो उनमें पेयरिंग होती ही नहीं है, तो इसका मतलब उसमें पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी अराइज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ये दो टाइप में एग्जिस्ट करते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस एंड लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं हाई स्पिन। हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये नीचे वाला है, ये हो जाएगा लो स्पिन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना बताती हूँ मैं आपको। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो जैसे D1 है, D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम हाई स्पिन ले रहे हैं। अगर D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो सबसे पहले हम T2G में भरेंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ नीचे से लोएस्ट एनर्जी से उसके बाद हाईएस्ट में जाएंगे। सबसे पहले तो हम D1 जो है इसमें भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिया, ठीक है। ये D कौन सा वाला है? SSF, ठीक है। और ये क्या था? D आइसोलेटेड, ठीक है। D आइसोलेटेड में क्या होता था? फार क्रिस्टल फील्ड लगाते थे हम, जब फार क्रिस्टल फील्ड, तो ये क्या होता था? एक्साइटेशन। और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता था? DSSF में, ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड, ठीक है। उसके बाद हम लगाते थे नियर क्रिस्टल फील्ड, तब ये कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्री देता था। यहाँ पे हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो D1 में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा, ठीक है। अब T2G और EG में हम इसको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। ये T2G है और ये क्या है? EG, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल किया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करेंगे तो दूसरा यहाँ पे आ जाएगा। एक सेकंड में नंबरिंग दे देती हूँ ना, या फिर ऐसे ही लिखती हूँ, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ है, थर्ड यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो हमने कर दिया। उसके बाद क्या है? हाई स्पिन है ना, फोर्थ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ रहा है हाई स्पिन तो पेयरिंग नहीं होगी, मतलब यहाँ पे फोर्थ इलेक्ट्रॉन ना आके यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, अब पेयरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है तो सिक्स्थ यहाँ पे आएगा, सेवेंथ यहाँ पे आएगा, एट्थ यहाँ पे आएगा, नाइन्थ यहाँ पे आएगा और 10th यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इनको भी मैं फिल कर देती हूँ, ठीक है। अब लो स्पिन का देखते हैं हम। लो स्पिन में कैसे फिलअप करेंगे हम? ये D आइसोलेटेड है मेटल एटम का, ठीक है। ये DSSF है, ये EG है और ये क्या है? T2G। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं हम। ये क्या है? लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब क्या है? पेयरिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या था? नो पेयरिंग। अब पेयरिंग कैसे होगी यहाँ पे देखो, हमने 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम, सेकंड यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। थर्ड इलेक्ट्रॉन हम यहाँ फिल करेंगे, थर्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब चेंज कहाँ पे आएगा? 4 से 7 के बीच में चेंज आएगा।
फोर्थ इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ फिल किया तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी पहले ही, ईजी में भरने से पहले ही T2G में पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। आपको ये बात दिमाग में रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये 5th इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ से सेकेंड पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। 5th के बाद ये 6th इलेक्ट्रॉन है, 6th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। 7th, ये 7th इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे, अब ईजी में आएगा, ठीक है। पहले पेयरिंग हो जाएगी, T2G को पहले डबल कर देंगे सारे इसको, उसके बाद फिर हम ईजी में जाएंगे। उसके बाद कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 8th इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे नहीं पेयरिंग पहले ही नहीं कर देनी है, पहले हमें एक एक फिल करना है, ठीक है। 8 हो गए। उसके बाद 9, ठीक है। 10 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से फिलिंग करनी है हमें, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी, जो हाई स्पिन होता है उसमें पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, मतलब जो ये गैप होता है ना, ये गैप ज़्यादा होता है, गैप ज़्यादा होता है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, इसमें गैप ज़्यादा होता है। लो स्पिन में जो ये है, और मैंने बना भी इसमें ज़्यादा दिया गैप, आप इसको कंसिडर करना कि ये गैप इसमें ज़्यादा होता है और इसमें गैप जो है वो कम होता है। तो इसमें गैप ज़्यादा होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन आगे ना जाके इधर पेयर होना पसंद करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें दूसरे इसमें चला जाता है, ठीक है। तो अब हाई स्पिन में क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब पेयर करने में हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि हम दूसरे ऑर्बिटल में जाके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दें, ठीक है। ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब डेल ओ जो होता है वो कम होता है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन फिलिंग होके फिर 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। और इसमें क्या होता है, इस वाले में, इसमें पेयरिंग एनर्जी जो है वो कम होती है, डेल ओ ज़्यादा होता है। ये मैंने डायग्राम में जो है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया मैंने, इसमें कम बना दिया, आप इसको ज़्यादा कंसिडर करके चलना और इसको कम, ठीक है। मैंने लिख भी दिया है, यहाँ पे गैप ज़्यादा है और यहाँ पे गैप कम है। तो यहाँ पे क्या है कि गैप ज़्यादा होता है, इस वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, 4th इलेक्ट्रॉन जो आता है, 4 से लेके 7 तक के जो इलेक्ट्रॉन है, इसी में ये चीज़ देखने को मिलती है, 4 to 7 में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आगे ना जाके पेयर करना पसंद करता है, ठीक है। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग लिख लेते हैं। D1 को हम कैसे लिखेंगे, D1 को हम लिखेंगे T2G1 एंड EG0, ठीक है। T2G2 एंड EG0, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे 3 है, तो T2G3 एंड EG0। अब T4 5 6 एंड 7 चेंज इनमें आता है, ठीक है। कहाँ पे है ये, 4 5 6 एंड 7, इसमें डिफरेंस आता है। देखो ये तो वैसे ही भरा जाएगा, इसको हम भर देते हैं 6 एंड 4। यहाँ पे क्या आएगा, 6 एंड 3, यहाँ पे क्या आएगा, 6 एंड 2, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 1 0 2 0 3 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 4 6 3 6 2, ठीक है। चेंज इनमें आएगा बीच के जो है। तो इसमें तो क्या हो रहा है, नो पेयरिंग, पेयरिंग नहीं हो रही, पेयरिंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे T2G3 एंड EG1, ठीक है। मतलब इसमें पेयरिंग ना होके EG में चला जाएगा, इसमें T2G3 EG2, ठीक है। अब क्या होगा, T2G4, अब T2G में आएगा, T2G4 EG2, ठीक है। T2G5 EG2, ठीक है। और हाई स्पिन जो, ये तो हाई स्पिन हो गया। अब लो स्पिन में कैसे होगा, इसमें पेयरिंग होगी, इसमें क्या होगा, T2G4 EG0, T2G5 EG0, T2G6 EG0, ठीक है। T2G6 एंड EG1 हो गया। आगे समझ में कैसे करना है हमें, ठीक है। इसमें पेयरिंग नहीं होगी और इसमें पेयरिंग होगी, ठीक है। अब हम करते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें देखो क्या होता है, इसमें तो ऑलवेज हाई स्पिन लिखा हुआ है, ऑलवेज हाई स्पिन का मतलब क्या होता है, नो पेयरिंग, ठीक है। इसमें ऑलवेज क्या होगा, हाई स्पिन का केस क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी जो है हमेशा ज़्यादा होगी इसमें,
पेयरिंग एनर्जी हमेशा डेल टी से ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे डेल टी होता है, डेल ओ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम ये तो क्या होगा यहाँ पे पहले, हाँ एक और चीज़, यहाँ पे पहले ईजी में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, क्योंकि इसमें जो स्प्लिटिंग होती थी वो किस तरीके से होती थी, जैसे 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे कैसे होती थी, ऊपर T2G होता था और नीचे EG होता है, इस तरीके से होता था ना, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, EG1 T2G 0। अब D2 के लिए क्या लिखेंगे, EG2 T2G 0, ठीक है। D3 के लिए EG2 एंड T2G 1, ठीक है। इसके लिए EG2 T2G, सॉरी यहाँ मैंने फिर से गलत लिख दिया, यहाँ पे G नहीं आएगा, E एंड T2 आएगा, ठीक है। इसको रब कर देती हूँ एक बार में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर D1 है तो क्या होगा, E1 T2 0, E2 T2 0, ठीक है, E2 T2 1, ठीक है। यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, ऑलवेज हाई स्पिन है, नो पेयरिंग, ठीक है। एंड पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा टी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, E2 T2, E2 T3, ठीक है। उसके बाद अब वापस E में आ जाएंगे हम, E3 T3, ठीक है, E4 T3, उसके बाद E4 T4, ठीक है। अब T2 में आ जाएंगे, E4 T5, E4 T6, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। पेयरिंग नहीं होगी इसमें। अब नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जैसे हमने की थी यहाँ पे, इन्हीं को लेते हुए हम CFSE कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। CFSE कैलकुलेट करने के लिए